अगर आप एक लाउड स्पीकर के सामने खड़े हैं तो आपको वो लाउड स्पीकर सुनाई देगा। अब अगर उसी लाउड स्पीकर की आवाज अगर एक दीवार से टकरा के आपके कानों तक आती है तो साउंड पे दीवार का कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको फिर भी लाउड स्पीकर सुनाई देगा। मतलब साउंड की मेमोरी होती है। साउंड ये कभी नहीं भूलती कि वो कहां से आ रही है। तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर कितनी भी बार रिफ्लेक्ट हो जाए लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी साउंड कितनी भी बार रिफ्लेक्ट होके आपके कानों तक पहुंचे, आप उसे सुन के ये बता सकते हो कि ये किसकी आवाज है। लाइट के साथ ऐसा नहीं है। सूरज से आने वाली लाइट अगर डायरेक्ट आपकी आंखों में पड़े तो आपको सूरज दिखाई देगा, लेकिन वही सूरज की लाइट अगर टेबल से रिफ्लेक्ट होके फिर आपकी आंखों में आ रही है तो सूरज गायब, अब आपको टेबल दिखाई देगी। यानी लाइट ने अपनी मेमोरी बदल दी, यानी लाइट की पुरानी मेमोरी गायब, इरेज। तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है तो अपनी पुरानी सारी मेमोरी भूल जाती है। तो लाइट एक से दूसरे से तीसरे से चौथे ऑब्जेक्ट से टकराते हुए अगर आपकी आंखों में आती है तो उसे देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये ओरिजिनली किसकी लाइट है। आपको सिर्फ ये पता होगा कि इसका लास्ट रिफ्लेक्शन किसके साथ हुआ है। बेसिकली जिस चीज से टकरा के लास्ट आपकी आंखों में लाइट पड़ती है आपको वही चीज दिखाई पड़ती है। साउंड के साथ ऐसा नहीं है। तो फंडामेंटली साउंड की मेमोरी होती है और लाइट की मेमोरी नहीं होती। और सवाल यह है कि ऐसा क्यों? तो सबसे पहले यह सवाल ऐसे ही अचानक से नहीं आ गया। इस सवाल की काफी हिस्ट्री रही है, क्योंकि साउंड और लाइट दोनों की इक्वेशन सेम मैथमेटिकल इक्वेशंस। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों का बिहेवियर भी सेम होता है। फंडामेंटली होती दोनों वेव्स हैं, बस अलग टाइप की वेव्स होती हैं। तो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक नियम है कि दो चीजों में इंटरेक्शन हमेशा तभी होगा जब वो सेम स्केल की हैं। यानी दो प्रोसेस की बातचीत, एक दूसरे से इंटरेक्शन, वो तभी होगा जब दोनों का स्केल सेम है। अब स्केल क्या हो सकते हैं? लेंथ स्केल, मास स्केल, टाइम स्केल। तो लाइट और साउंड दोनों वेव्स हैं और किसी भी वेव की सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ स्केल होती है उसकी वेवलेंथ। तो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ नैनोमीटर्स में होती है और इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस भी करीब करीब उसी रेंज में होते हैं। लेकिन साउंड की वेवलेंथ मिलीमीटर्स, मीटर्स। तो बेसिकली साउंड की वेवलेंथ मैटर के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होती है। तो साउंड जब दीवार से रिफ्लेक्ट होती है तो क्योंकि दीवार का सरफेस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से बना हुआ होता है तो साउंड को वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखता ही नहीं है, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऑसिलेट करता है नैनोमीटर्स में और साउंड ऑसिलेट करती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में। तो इन दोनों फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। तो साउंड को ऐसा फील होता है कि वो किसी हार्ड सरफेस से टकरा के वापस आ रही है। बेसिकली जैसे क्रिकेट की बॉल जब बैट में लगती है तो ताड़ करके जब बल्ला बॉल पे पड़ता है, इस टाइप की फीलिंग साउंड को आती है। You know the feeling of being reflected very quickly. On the other hand, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वेवलेंथ के ऑलमोस्ट बराबर होती है या फिर उससे छोटी होती है, तो लाइट उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर देती है और डिस्टर्ब करने से लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर चली जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है तो उस सेम लाइट की एनर्जी को वापस से एमिट करता है और इस री एमिशन प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली लाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होती, लाइट पहले सरफेस में अब्सॉर्ब होती है। यानी सरफेस पहले लाइट को सोखता है और सोखने के बाद फिर वापस से री एमिट करता है। और ये प्रोसेस क्वांटम प्रोसेस होता है, मतलब ये तुरंत हो जाता है। लाइट को रिफ्लेक्ट होने में 0 टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रैम्पोलिन पर कूदते हैं तो जैसे ही आप ट्रैम्पोलिन पर लैंड होते हैं, पहले ट्रैम्पोलिन आपकी सारी ऊर्जा को अपने अंदर सोखेगा, रिकॉइल इफेक्ट, और फिर उस सोखी हुई ऊर्जा से ही आपको वापस से ऊपर फेंकेगा। तो ट्रैम्पोलिन जब आपको ऊपर वापस फेंकता है, आपकी वेलोसिटी पर ट्रैम्पोलिन का सिग्नेचर हो जाता है।
तो सरफेस लाइट के लिए कुछ इसी तरह का बिहेवियर करता है। पहले लाइट को सोखता है, मतलब पकड़ता है, और फिर वापस से फेंकता है, और ये क्वांटम प्रोसेस होता है। इसीलिए लाइट अपनी पुरानी सारी मेमोरी भूल जाती है कि वो कहां से आ रही है। तो टेबल जब लाइट को फेंकती है तो लाइट के ऊपर टेबल का सिग्नेचर हो जाता है, और लाइट को सिर्फ टेबल याद रहती है, सूरज को भूल जाती है। इसीलिए लाइट की मेमोरी नहीं होती। So sound can linger, repeat, and store past information naturally. It's called memory effect. And light is more transient. So if we think of memory as persistence in a medium, sound has it more naturally than light. That is a fundamental fact.